बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। दरअसल पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क ने इसे एक बेहद शानदार मुलाकात बताया। कहा कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं। प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में भारत की बहुत परवाह करते हैं और टेस्ला को भारत में महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं। अब इस बयान का आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर जब इस तरीके की बातें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं, अगर भारत में विकास की संभावनाएं हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में यहां निवेश किया जा सकता है, बड़ी कंपनियां यहां आ सकती है और ये भारत के लिए रोजगार के लिए बेहद अच्छी खबर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है। न्यूयॉर्क में कई हस्तियों से पीएम मोदी की मुलाकात का दौर चल रहा है। सांख्यिकी विद प्रोफेसर नसीम तालेब ने पीएम मोदी से मुलाकात की। तालेब ने पीएम को उपहार स्वरूप स्किन इन द गेम नामक अपनी पुस्तक भेंट की है। अमेरिकी अरबपति और वैश्विक निवेशक रे डेलियो ने भी मुलाकात की। एंथ्रोफिजिसिस्ट और लेखक नील डेग्रेसे टाइसन ने भी मुलाकात की। मशहूर अर्थशास्त्री और नोबेल विजय प्रोफेसर पॉल रोमर ने भी मुलाकात की। दरअसल नोबेल विजेता है प्रोफेसर पॉल रोमर, उन्होंने भी मुलाकात की। लेखक और अकादमिक प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मुलाकात का दौर चल रहा है और ऐसी तस्वीरें वीडियो जो है अमेरिका से, न्यूयॉर्क से सामने आ रहे हैं, जो कि भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो भी मुलाकात कर रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा है। योग दिवस है आज और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नहीं है, न्यूयॉर्क में है, लेकिन उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया। कहा कि मैं अभी अमेरिका में हूं, भले ही मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा, लेकिन शाम 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे यूएन मुख्यालय में योग करूंगा। 2014 में जब योग दिवस का प्रस्ताव यूएन में आया, योग दिवस के प्रस्ताव को रिकॉर्ड देशों ने समर्थन दिया। सेना के जवानों ने जल स्रोतों के साथ योग सागरमाला बनाई। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। तो आज जो उन्होंने उल्लेख किया, योग की परिभाषा बताई कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। चलिए बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने जालोर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि तूफान व बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर की जाएगी, मुआवजा जरूर पीड़ितों को मिलेगा। सड़कें बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुई हैं। जालोर के जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया है। आधी रात को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, 62 लोगों को बचाया है। प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था प्रशासन ही तो कर रहा है, यानी प्रशासन की उन्होंने जमकर तारीफ की। सड़कों का काम भी जल्दी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं, ये जानकारी उन्होंने दी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के नियम है कि केंद्र सरकार अब उसे बदल रही है। उन्होंने साफ कह दिया कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के नियम जो कि केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं, जिससे तत्काल राहत नहीं मिल पा रही, यानी केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने नियम बदले हैं, इसलिए तुरंत राहत नहीं मिल पा रही। प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचनी चाहिए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 2025 तक ट्रकों के कैबिन एयर कंडीशन युक्त होंगे, यानी ट्रक ड्राइवरों का कैबिन एयर कंडीशन युक्त होगा। इधर केंद्रीय मंत्री गडकरी की घोषणा को दूसरी ओर जोड़ा राहुल गांधी। 2 बार ट्रक ड्राइवरों के साथ कैबिन में यात्रा कर चुके हैं। राहुल ने अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के साथ कैबिन में यात्रा की थी और वार्तालाप भी किए थे। इससे पहले अंबाला से चंडीगढ़ तक भी ट्रक ड्राइवर के साथ ही उन्होंने यात्रा की थी। जाहिर सी बात है, जब किसी भी तरह की कोई घोषणा की जाती है तब दूसरी पार्टी के लोग उस पर कोई ना कोई तो पलटवार करते ही हैं, किसी न किसी तरीके से जोड़कर तो देखा ही जाता है। अब जब ये घोषणा की है तब अब सोशल मीडिया से लेकर हर किसी की जुबान पर अलग अलग तरीके के रिएक्शन आने शुरू हो रहे हैं और इसे राहुल गांधी की उस यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। रणथंभौर से खुशखबरी आई, एरोहेड नानी बन गई। बेटी उनकी वृद्धि ने खुशखबरी दी। दरअसल भाग्यन वृद्धि T124 3 शावकों के साथ नजर आई। जोन नंबर 3 में सुबह 3 शावकों के साथ वो नजर आई।
फोटो भी सामने आ चुकी है। सुबह कुछ पर्यटकों को रिद्धि के शावकों के साथ साइटिंग करते वक्त ये तस्वीरें मिली थी। पिछले साल नवंबर में भी रिद्धि ने एक शावक को जन्म दिया था, लेकिन अफसोस कुछ दिनों के बाद उस शावक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब दूसरी बार मां बनी है T124 रिद्धि। ऐसे में वन विभाग के अधिकारी हैं, वन्य प्रेमी हैं, उनमें खुशी की लहर है क्योंकि दूसरी बार मां बनी है। अब लगातार ये कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है। प्रसिद्ध बाघिन मछली जो कि नहीं रही है, वो बेहद फेमस थी। लोग दूर दूर से आते थे उनको देखने के लिए क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज थी बहुत ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली वो हो गई थी, टूरिस्ट फ्रेंडली हो गई थी और ऐसे में हर कोई उसे याद करता है। लेकिन अब रिद्धि इस कुनबे को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ, बिपरजॉय आया, तूफान हुआ, नया सिस्टम एक्टिव हुआ, इससे मॉनसून लेट हो गया है, लेकिन राजस्थान उससे पहले ही तरबतर हो गया है। गुजरात में तबाही मचाने वाला बिपरजॉय राजस्थान में जमकर बरसा। बिपरजॉय से कई इलाकों में मॉनसून सीजन का कोटा तो पूरा हो गया है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है, यानी कि उनका अनुमान है कि इस बार मॉनसून कमजोर रहेगा। लेकिन बिपरजॉय ने प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्वी जिलों तक को जमकर भिगोया है। बाड़मेर में एंट्री करते ही लो प्रेशर एरिया बनते ही वो बरस पड़ा। प्रदेश में 20 जून तक औसत बारिश का 220% से ज्यादा बरस चुका है। वहीं आज से भारी बारिश का दौर कम होगा। हालांकि 24-25 जून से बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। परिस्थितियां अनुकूल होने से 30 जून तक प्रदेश में एंट्री कर सकता है मॉनसून। आर्यन खान केस बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मामला, लेकिन अब इसमें सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। दरअसल जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि अभिनेता शाहरुख खान के बयान दर्ज हो सकते हैं। शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन का भी बयान दर्ज होगा। मैनेजर पूजा डडलानी का भी बयान दर्ज किया जाएगा। एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट पर भी बयान दर्ज होगा। हालांकि इसे लेकर लगातार बॉलीवुड में कई तरह के रिएक्शन सामने आए कि आखिर क्यों बॉलीवुड के जो स्टार है, बड़े हीरोज हैं, उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें इस तरह के मामलों में फंसाकर उन पर इस तरीके के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब पूरे मामले में जब सीबीआई एंट्री कर चुकी है, तब ये अपडेट मिल रहा है कि इनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि मामला जो है अभी कोर्ट में है, जांच जारी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एशिया सीरीज का रोमांचक मुकाबला, दरअसल इसकी शुरुआत ही जो है रोमांचक रही है। कांटे के मुकाबले में पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। मुकाबले के अंतिम दिन इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 281 रन का लक्ष्य दिया था। 75 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में 280 से ज्यादा का रन चेज किया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस और लाइन ने मैच विजयी 55 रन की साझेदारी के साथ किया। मैच में 141 और 65 रन बनाने वाले उस्मान ख्वाजा बने मैन ऑफ द मैच। एक सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या इस साल कोई लोकसभा उपचुनाव नहीं होंगे? कोई लोकसभा उपचुनाव होगा या नहीं होगा? क्योंकि 16 जून 2023 को 17वीं लोकसभा के 4 साल पूरे हुए। लोकसभा की करीब 5 सीटें रिक्त चल रही हैं। लोकसभा कार्यकाल के 4 साल भी पूरे हो गए हैं। अब अंतिम वर्ष चल रहा है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक है, यानी चुनाव आयोग 17 जून 2023 के बाद उपचुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि ऐसी सीट पर चुने गए सांसद का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम होगा। और इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस साल उपचुनाव लोकसभा के होंगे या फिर नहीं होंगे। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में ईडी की छापेमारी। मुंबई में 16 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं उद्धव ठाकरे के ठिकाने की बात करें तो वहां पे भी छापेमारी। युवा सेना सचिव सूरज चौहान के ठिकानों पर छापेमारी। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी। आईएएस सचिव जायसवाल के आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि इसे लेकर कई आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। लगातार छापेमार कार्रवाइयां चल रही है। चीन की बात करें तो उसने फिर से आतंकवाद का समर्थन कर दिया है। सवालों के घेरे में है चीन, लेकिन उसे कोई फर्क शायद पड़ता नहीं है। यूनाइटेड नेशन में भारत अमेरिका का प्रस्ताव रोक दिया गया।
साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रोका है, यानी सीधा आतंकवाद का समर्थन किया है चीन ने। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है साजिद मीर। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में आतंकी मीर शामिल रहा है। अब आतंकवादी उसे घोषित करना था, ये प्रस्ताव था, लेकिन उस प्रस्ताव को ही चीन द्वारा रोक दिया गया, यानी खुले तौर से उसने आतंकवाद का समर्थन किया है।